कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे परेशान भी होंगे, यानी कि बहुत सारे कितने, लगभग 32 लाख बच्चे जो हैं वह दुखी हैं और 1,74,000 बच्चे जो हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, परंतु उनमें से भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। फाइनली 48 लाख बच्चों ने आवेदन किया था, परंतु 34 लाख बच्चों ने उसमें एग्ज़ाम दिया था और फाइनली अब जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वह 1,74,316 बच्चे हुए हैं। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है, देखिए बेटा, ये है तैयारी, ये है कंपटीशन। यहाँ गिरते हैं, उठते हैं, दौड़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर निश्चित अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। तो इसी तरीके से ये क्रम है। कहते हैं ना, स्थिरता मृत्यु के समान है, परंतु परिवर्तन जीवन का दूसरा रूप है। तो प्यारे बच्चों, चीज़ें बदलती रहेंगी, कंपटीशन है। पुरानी कहावत सुनी होगी, जब दो पहलवान लड़ते हैं अखाड़े में तो एक हारता है और एक जीतता है। ठीक है, और आप ये देखिए कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप हारी, ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप हारी, तो क्या खेलना छोड़ा? नहीं ना, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को चेंज किया और T20 वर्ल्ड कप जो है उठा लिया। तो चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में स्थिति टेस्ट मैच में बहुत ख़राब हुई, फिर T20 टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो ये चीज़ें हैं, जीवन है, लाइफ है। उस बीच में अब आपको क्या करना है, समझिए। जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है वो क्या करें, नई भर्ती कब तक, अब क्या करें। ठीक है, देखिए, दुख तो होता है, सब बच्चों को दुख होता है, कैसे करना है, मगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँ, अभी भी कुछ नहीं बना बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बना बिगड़ा है। ये बात आपको याद आ रही होगी। चुनाव है 27 में, चुनाव 27 में है प्यारे बच्चों, और उसी की तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। जल्द ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती, योगी जी। ठीक है भाई, यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा, 60,000 को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। देखिए, यहाँ पर बात बोली गई है। ठीक है, यहाँ बोला गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्ध रोजगार मेले में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए साथ ही नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी सामने रखी। वर्तमान में चल रही 60,200 सिपाहियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इस भर्ती का नियुक्ति पत्र देने के साथ ही 40,000 और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब इस बात से समझिए, आप इस बात को समझिए कि ये क्या है। ये मुरादाबाद में कहा गया था। मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को वृद्ध रोजगार मेले के अंतर्गत वहाँ पर कहा था। चलिए, वो बात पुरानी है, इस बात को छोड़िए, मगर इस बात को आप ये देखिए कि क्या घोषणा की गई है, 40,000। कब की गई है? नियुक्ति पत्र के बाद। ठीक है बच्चा, तो रिजल्ट आ चुका है। नियुक्ति पत्र जो है आपके कब बटेंगे? तो मार्च में आपके नियुक्ति पत्र बटेंगे। ठीक है भाई, इस चीज़ से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कुछ नई चीज़ सीखिए। आपको पता है कि आगामी भर्ती, आगामी यूपी पुलिस भर्ती, ठीक है भैया, 2025 घोषणा जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? घोषणा जो की गई है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है। आदित्यनाथ जी द्वारा की गई है। और पदों की संख्या कितनी होने वाली है? पदों की संख्या 40,000 होने वाली है। ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना, अब ये बात है कि कब आएगी? 60,244 के नियुक्ति पत्र के बाद, नियुक्ति पत्र के बाद। ठीक है, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नियुक्ति पत्र के बाद। अब इसकी नियुक्ति कब होगी? तो मार्च में आपकी नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएंगे। ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे मार्च अप्रैल में। तो आपको पता है निश्चित ही ये जो नोटिफिकेशन है कब तक आ जाएगा, ये जो नोटिफिकेशन है कब तक आ जाएगा? तो आप ऐसा मान के चलिए, मार्च या अप्रैल में 2025 इसमें जो है आपको नया नोटिफिकेशन देखने मिलेगा, जैसा आप समझते हो। फिलहाल में जो गलती आपने की है इस भर्ती में, आपको केवल उसी गलती को सुधारना है। आपको वो गलती दोबारा नहीं करनी है। आपने क्या करा था, समझिए, आपकी पहली गलती क्या थी। देखिए, सिलेक्शन ना होने में गलतियां क्या थी, क्या गलतियां करी।
गलतियाँ क्या की हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गलतियाँ क्या की हैं, ठीक है। पहली गलती ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद, नहीं एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, परीक्षा रद्द, हिंदी में लिख देता हूँ आप बच्चों को दिक्कत ना पड़े। परीक्षा रद्द होने पर यानी फरवरी में जब परीक्षा रद्द हुई उसके बाद में आपने पढ़ाई शुरू नहीं की। यहाँ सीएम साहब ने घोषणा कर दी थी 6 माह के अंदर जो है आपका पेपर हो जाएगा। आपने सोचा पेपर बहुत लेट होगा, मगर 6 माह में हुआ। फिर नई परीक्षा तिथि पर आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। नई परीक्षा तिथि आने पर तो इन बच्चों का नहीं हुआ किनका है, जो फरवरी से ही लगातार पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, ठीक है। कई बार बच्चा हम कोचिंग या लाइब्रेरी की फ़ीस की वजह से 3-4 महीने की फ़ीस की वजह से हम अपनी नौकरी खो देते हैं। आपने सोचा कि फरवरी में जो है आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब 6 महीने लगेंगे, हमारी तैयारी तो अच्छी है, ठीक है, अब क्यों बिना फालतू में कोचिंग पर पैसा दें, क्यों बिना फालतू में लाइब्रेरी में पैसा दें। आपने जो है इतना लालच कर लिया 3-4 महीना, उसका परिणाम अब आपको भुगतना पड़ा। आपकी नौकरी आपके हाथ से निकल गई, उस लालच से आपकी नौकरी निकल गई। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं ये बहुत ब्लेंडर मिस्टेक बन जाती हैं आपके लिए, और वो कब पता चलता है, रिजल्ट पर, ठीक है। आप अपनी तैयारी किए। दूसरी गलती क्या है, आप मेंटोर नहीं चुनते हो, ठीक है। आप क्या नहीं चुनते हो, मेंटोर नहीं चुनते हो अपना। तो अपना एक मेंटोर चुनिए, ठीक है, क्योंकि उस मेंटोर का अनुभव भी काम आता है, उसका अनुभव भी काम आता है बेटा, ठीक है, उसका अनुभव भी काम आता है, ठीक है। फिर आप क्या सोचते हो, आप ये सोचते हो कि बस आपको एक लिमिटेड कोर्स मिल जाएगा, आप उस कोर्स को पढ़ोगे और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन। बेटा कंपटीशन का कोई कोर्स नहीं होता और ना ही कोई लिमिट होती, इसलिए जितना हो सके इतना आप पढ़ो। चलिए जो हुआ वो हुआ, आगे मत करना गलती। तो आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, अभी से ही जो है चीज़ों पर ध्यान दो। देखिए आप सिलेबस की बात सुन लें पहले। सिलेबस आप बच्चा सब जानते हैं, आपको पता है कि हिंदी जो है, हिंदी जो आती है बेटा वो 38 प्रश्न आएंगे आपके, 38 प्रश्न आएंगे। 176 के आते हैं, सॉरी केवल 76 अंक आते हैं। वहीं पर बात करते हैं जीएस, तो जीएस में बेटा 37 प्रश्न आएंगे आपके। कितने प्रश्न आएंगे, 37 प्रश्न इसमें आपके आएंगे, और आपके 74 के आएंगे। वहीं पर अगर मैथ की बात करें तो कहीं कहीं मैथ में 25 क्वेश्चन देखने मिलते हैं, कहीं कहीं 24 मिलते हैं, कहीं कहीं 20 मिलते हैं। तो 24 से 25 नंबर आपको देखने मिलेंगे, तो यानी कि 48 से 50 नंबर आपको यहाँ से देखने मिलेंगे। फिर आपकी रीजनिंग आ जाएगी, तर्क शक्ति आ जाएगी, ठीक है भैया। रीजनिंग में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम रीजनिंग में बात करेंगे तो या तो 49 कह दो या फिर 50 कह दो, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। 49 या 50 या 50-51, हम क्या कह सकते हैं, 50 कह सकते हैं, 51 कह सकते हैं। और उसी में जो है आपके 100 या 102 अंक मिलेंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि 150 प्रश्न आपके आते हैं, 150 प्रश्न इसमें आते हैं, 300 अंक होते हैं, 1/4 निगेटिव होती है, ठीक है, 1/4 निगेटिव होती है। और कहने का मतलब ये 2 घंटे का आपका समय होता है। अब अधिकांश बच्चों ने क्या करा, कोर्स खरीद लिए छोटे छोटे, और उस कोर्स को खरीद कर जो है ना आपने सोचा हमने एक लिमिटेड कोर्स खरीद लिया और ये हम 3-4 महीने में जो है इसको कर देंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन में कोर्स नहीं होता है। आपका सिलेबस, अब मान लीजिए आपने ऐसा पढ़ा, किसी भी टीचर ने आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया, एक कोर्स बना दिया, छोटे छोटे टुकड़े बनवा दिए कोर्स के, क्या अब तुम फेल हो गए? क्या तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आया? नहीं ना। एक बहुत अच्छे व्यक्ति का कहना है, अगर आंसू निकले तो खुद पोंछिएगा, क्योंकि दूसरे आएंगे तो सौदा करेंगे। भाई साहब तुम्हारे दुख हैं, तुम्हें खुद अपने आप देखना है। कोई टीचर जिसने तुम्हें कोर्स बेचा, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आ रहा है। जिसने तुम्हें पढ़ाया वो तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, वो उन बच्चों के साथ खड़ा है जिनका सिलेक्शन हुआ है। वो केवल उन्हीं को लेकर साथ चल रहा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है। आपकी वैल्यू कुछ नहीं है वहाँ पर। मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले, परंतु 1-2 कोचिंग का नाम लेता हूँ। वहाँ पर ऑनलाइन कोर्स में 4,57,000 बच्चों ने कोर्स खरीदा था। समझ गए नहीं, 4,57,000 बच्चों ने कोर्स खरीदा था। मुश्किल से 500-1,000 सिलेक्शन नहीं हुए वहाँ से, मुश्किल से 500-1,000 सिलेक्शन नहीं हुए। तो उन्होंने तो
आपको कोर्स की मीठी गोली देकर जो है आपका सिलेक्शन जो है छीन लिया, आपकी नौकरी छीन ली। समझ गए? तो ये गलती अब मत करना। आपका जो है मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इस चीज़ पर अभी से गौर दीजिए। वैकेंसी और कहाँ कहाँ आ रही हैं, अगर आपको वर्दी चाहिए तो यूपी पुलिस की और जगह कहाँ कहाँ वैकेंसी आ रही हैं, अगर आपको वर्दी चाहिए तो सबसे पहली बात तो आपकी पीएससी की वैकेंसी, दूसरी आपकी फायरमैन, कौन सी भैया, फायरमैन, ठीक है, फायरमैन आपकी हो जाएगी। फिर आपकी जेल पुलिस आपकी हो जाएगी भैया, ठीक है, जेल पुलिस हो जाएगी। फिर आपकी सिविल पुलिस, ठीक है, सिविल पुलिस आपकी हो जाएगी, ठीक है, सिविल पुलिस हो जाएगी। फिर आपके लिए यूपी पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर, ठीक है भैया, सब इंस्पेक्टर। ये बड़ी वैकेंसी जो है आगामी वैकेंसी है भैया। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 2019 वाली भर्ती में बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ था, परंतु जो 2022 आई थिंक 21 और 22 में यूपीएसआईआई उन बच्चों का वहाँ हो गया, जिनका 19 में सिपाही में नहीं हुआ उनका एसआई में हो गया। तो ये चीज़ें हैं, आप हैंगओवर चढ़ा लो अपने ऊपर पढ़ाई का, अब फिर देखो मज़ा कितना बेहतरीन होगा। तो प्यारे बच्चों ये काम करो, आप तैयारी पर लगो, क्योंकि अब अगर मान लो आपने 3 माह दुख झेल लिया कि हमारे बस की नहीं है, हम नाराज़ हो गए, 4 महीने आप घर रह लिए, 1 महीना आप घर रह लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदा? आपका जितना पढ़ा हुआ है आपका वो भी बेकार हो जाएगा। तो आप मार्च अप्रैल के लिए जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए। और जनवरी में आपकी दरोगा की वैकेंसी आ रही है, दरोगा की आ रही है, तो आप दरोगा के लिए 5,000 के लिए तैयार हो जाओ, दरोगा के लिए। बिल्कुल कहते हैं ना, एक मूवी में डायलॉग है, ठीक है, कि अपनी पेटी और कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। अगर मैंने सही बोला है तो यही शायद डायलॉग है, समझ गए नहीं? तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप अपनी तैयारी करके चलिए, ठीक है। आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा, अपडेटेड रखा जाएगा, ठीक है। अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल में मेरा तो आपको यही है कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। चलिए बच्चा, तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।